Assalamu alaikum, 8th semester, Manjirul Economics, lecture number 16. Today, lecture topic is monopoly. Monopoly, what is mean monopoly? One firm hold the entire or the total market supply of for a product. There is no close substitute of that for that good. Monopoly power monopoly power important thing is that no close substitute, no other firm can easily enter in this industry. Only in the industry, one firm can control a whole industry. Like, for example, examples are utilities, electricity और वाटर कंपनीज। अब इसकी एग्जांपल क्या है? वापडा है, सबसे लास्ट एग्जांपल वापडा है। लेकिन वापडा का अभी क्लोज सब्सिट्यूट तो नहीं कह सकते, लेकिन सब्सिट्यूट अगर कहा जाए सोलर सिस्टम, लेकिन वो भी एंटायर इस तरह वो नहीं है कि कंपिटिटिव कंपटीशन नहीं है। लाइक वो एक ही करेक्टरिस्टिक्स हैं। मोनोपोलिस्टिक शायद हो सकता है। करेक्टरिस्टिक ये है कि एक एसी इलेक्ट्रिसिटी है, एक डीसी इलेक्ट्रिसिटी है, तो वो कन्वर्ट होती है बाय मेथड कि उनमें डिफरेंस है। तो मोनोपोली वापडा मोनोपोली है। अभी वो वापडा जो भी प्राइस रखता है तो उसका क्लोज सब्सिट्यूट नहीं है, कोई भी उसको प्राइस को इफ़ेक्ट नहीं कर सकता। वापडा अभी भी जो चार्ज करना चाहता है चार्ज कर सकता है कंज्यूमर से। तो ये क्या, ये एग्जांपल है। इसी तरह वाटर जो कंपनीज हैं, इधर तो खैर गी खान में बहुत कम वो है, लेकिन फिर भी जो बड़े शहर हैं उधर ज़्यादातर वाटर का इशू, पानी का इशू होता है। तो जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं वो कंपनी होते हैं। लाइक कराची अगर देखा जाए, कराची में ज़्यादातर डिस्ट्रीब्यूटर क्या हैं, वो वाटर कंपनीज हैं। तो उधर अगर एक सिटी में पानी का इशू आ जाता है तो देन क्या कंट्रोल, क्या प्राइस या डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल किसके पास है? वो उस कंपनी के पास है, ना कि कंज्यूमर डिमांड एंड सप्लाई थ्रू एडजस्टमेंट हो। तो वो क्या कि डायरेक्टली कोई भी compete नहीं करता कस्टमर एक दूसरे के साथ, क्योंकि इसमें कोई भी इस तरह नहीं है कि एक ही टाउन में डिफरेंट कंपनीज अगर काम करती हों। एक ही गवर्नमेंट ट्यूबवेल होता है, वही ट्यूबवेल दी खान में भी है, लेकिन वो क्या, ये पुअर सिटीज़ हैं, ये एक गरीब सिटीज़ है सिटीज़न। लाइक कि इसमें ज़्यादातर कंपटीशन या ज़्यादातर डिस्ट्रीब्यूशन का वो नहीं होता। हर कोई आम पानी पीता है घर में, जो भी जो नलका लगाते हैं उससे, या बाय डिगिंग ऑफ वाटर जो मशीन लगा लेते हैं उससे ही पीते हैं। ज़्यादातर डिस्ट्रीब्यूशन जो दरिया वाला पानी है उसका वो इतना ज़्यादातर लोग एडिक्टेड नहीं है, वो ज़्यादा इतना पीते नहीं है। अगर पीते हैं तो वो बाय वे इस पे जो प्राइस है वो प्राइस उन्होंने पे करनी होती है, लेकिन वो फिक्स प्राइस फॉर एवरी कंज्यूमर, वो हर एक कंज्यूमर कस्टमर के लिए। तो इस बेस पे वो क्या कंपटीशन नहीं होती उनके दरमियान में कि हाँ मैं ज़्यादा पैसे दूंगा तो वो पानी सबसे पहले मेरे घर में आएगा। ये कोई सिचुएशन नहीं है। तो इस वजह से कंपटीशन बेस किस चीज़ पे नहीं, प्राइस पे नहीं करती। डायरेक्टली कंपटीशन नहीं है किस में, एक दूसरे कस्टमर में। हाँ, और इस तरह है कि और कोई भी सब्सिट्यूट नहीं है इसी का कि सिटी में लाइक अगर वाटर है तो वो सिर्फ दरिया वाला जो पानी है, वो क्वालिटी पानी सिर्फ दरिया वाला जो इधर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है वो कोई और नहीं डिस्ट्रीब्यूट कर सकता, सिर्फ यही डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। इसी तरह अगर वापडा इलेक्ट्रिसिटी बेस्ट एग्जांपल है फॉर मोनोपोली। अगर वापडा बिजली है तो वो और कोई भी इस तरह फॉर्म नहीं है, इंस्टीट्यूशन नहीं है कि वो आपको बिजली दे। इसी इस बेस पे क्या कोई भी क्लोज सब्सिट्यूट नहीं है फॉर द वापडा एक सिटी में। और वो या इस तरह हो कि डी खान में प्राइस
वापडा एक रखती हो, टांग में दूसरी रखती हो, पिशावर में तीसरा रेट रखता हो, और उधर से आप फिर बिजली लेके आना, तो दिस इज़ ये वे भी क्या है कि ये आप कर नहीं सकते। तो इस वजह से भी क्या है कि हाँ, अगर आप बिजली इस्तेमाल करेंगे या बिजली के बगैर रहेंगे। बिजली इस्तेमाल करना है दैन आपने पेमेंट देनी होगी। अगर आप बिजली इस्तेमाल नहीं करते दैन आप वो प्राइस चार्ज आपसे नहीं होगी। तो ये मोनोपोली में सिचुएशन है। हाँ, अब अगर कुछ लार्ज फर्म हैं तो उस केस में क्या ये कंसिड्रेशन शायद क्लोज सब्सिट्यूट हों, तो वो सब्सिट्यूट क्या फिर उसमें हम सिचुएशन क्रिएट करते हैं कि अगर 100 मिलियन मील से दूर हो गैस का वो स्टेशन एक दूसरे से, तो वो क्या उसको मोनोपोलिस्टिक कहते हैं। हाँ, एक ही गैस है, सुई गैस है, डिफरेंट गैस हैं, तो वो क्या वो प्रोडक्ट एक ही प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन उनका ब्रांड क्या है, उनमें ब्रांड डिफरेंशिएशन है। और सेकंड कि एक ही जो प्रोडक्ट है वो डिफरेंशिएट करता है बाय क्वालिटी, कि एक सुई गैस का है, दूसरा करक गैस, इस तरह जो हर एक उस पर, तो वो भी डिफरेंशिएट हो सकता है। तो वो क्या वो मोनोपोलिस्टिक में आता है। देन प्राइस डिफरेंशिएशन आता है, वो फिर डिग्री ऑफ प्राइसेस आते हैं, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री, तो डिस्क्रिमिनेशन में आता है। तो ये क्या अब इन्होंने एक एग्जांपल दिया हुआ है कि एक प्राइस है वो हाई प्राइस चार्ज करता है, तो उससे आउटपुट क्या जो डिमांड है क्यू नाट, तो वो क्या पी नाट और क्यू नाट। तो आउटपुट अगर प्राइस ज़्यादा आप चार्ज करते हैं तो डिमांड क्या होगी, कम होगी उस प्रोडक्ट की। इसी तरह अगर प्राइस डिक्रीज़ हो जाती है तो वो क्या आउटपुट डिमांड Q1 हो जाएगा। तो ये क्या ये मोनोपोलिस्टिक सिचुएशन है कि प्राइस लो हो तो डिमांड ज़्यादा होगी, अगर प्राइस ज़्यादा होगी दैन डिमांड क्या होगी वो लो होगी। ये मोनोपोलिस्टिक किस कंज्यूमर को रिस्ट्रिक्ट करता है, किस चीज़ पे, प्राइस एंड क्वांटिटी कम्बिनेशन पे है। तो ये क्या हमारे पास डिमांड मार्केट डिमांड कर्व बन जाता है किस चीज़ में, जब हम प्राइसेस चूज़ करते हैं क्वांटिटी बेस पे, या क्वांटिटी को ज़्यादा जो प्राइस है प्राइस बेस पे, या क्वांटिटी डिमांड बेस किस चीज़ पे करती है, प्राइस पे करती है। प्राइस ज़्यादा होगी तो डिमांड कम होगा, या अगर डिमांड ज़्यादा है प्राइस कम है दैन डिमांड ज़्यादा होगा। तो ये दोनों क्या कंज्यूमर चूज़ करता है कि इस प्राइस पे मैं ख़रीदूँ या ना ख़रीदूँ, और इसके अलावा वो कुछ नहीं कर सकता। सोर्स ऑफ मोनोपोली क्या है कि आप क्या करते हो, मोनोपोली पावर किसके पास है, फर्म ऑब्टेन करता है मोनोपोली पावर, और वो मोनोपोलिस्टिक क्या है कि उसमें कंपटीशन क्यों नहीं होती मोनोपोलिस्टिक में, क्योंकि उसका जो वो हैं सोर्स ऑफ मोनोपोली पावर है, उसमें क्या क्या है। फर्स्ट वो है फर्स्ट एंड और मोर के बैरियर टू इंटर होता है, वो अदर लोगों को प्रिवेंट रखता है, दूर रखता है उस पर क्या फर्म को कि वो इंटर टू दैट मार्केट या उस इंडस्ट्री में, तो उसके अगेंस्ट वो क्या होता है, वो मोनोपोलिस्टिक होता है। इसी बेस पे एक है कि सोर्स अब कौन से स्केल ऑफ इकानमी ऑफ स्केल, फिर डिस इकानमी ऑफ स्केल, स्कोप ऑफ इकानमी ऑफ स्कोप एंड द कास्ट कम्प्लीमेंटरी। तो ये प्रीवियस में भी डिस्कस हो गई थी। अब स्कोप ऑफ इकानमी या मोनोपोली सोर्स में अब ये चार जो डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल स्कोप ऑफ इकानमी ऑफ स्केल क्या है, क्या कि जो एवरेज कास्ट है वो डिक्रीज़ करती हो लेकिन आउटपुट इंक्रीज़ करती हो, तो ये इकानमी ऑफ स्केल है। और जब एवरेज कास्ट इंक्रीज़ होता हो
इंक्रीज हो लॉन्ग रन एवरेज कास्ट और साथ में आउटपुट भी इंक्रीज हो, तो वो क्या डिस इकॉनमी है। इसी तरह थर्ड वन इकॉनमी ऑफ स्कोप क्या है कि जब आपका टोटल कास्ट ऑफ प्रोडक्शन टू फर्म का क्या हो, वो टू फर्म को कंबाइन अगर करते हो, टू प्रोडक्ट को एक फर्म में आप प्रोड्यूस करते हो, वो लोअर हो देन किस चीज़ से अगर आप सेपरेट करते हो, तो वो क्या है, वो इकॉनमी ऑफ स्कोप है। इसके बाद ये तीन तो अब बायोग्राफिकली इन्होंने डिस्कस किया हुआ है पहले कि ग्राफिकली ये क्या शो करते हैं। देन उसके बाद कम्प्लीमेंट्री कास्ट कम्प्लीमेंट्री और साथ में पेटेंट एंड अदर लीगल बैरियर वो लगा लेते हैं। बैरियर की इस तक के बाद कास्ट कम्प्लीमेंट्री क्या है, ये हमने पहले प्रीवियस उसमें भी डिस्कस किया था इन परफेक्ट कंपटीशन में कि मार्जिनल कास्ट क्या हो, एक आउटपुट आप प्रोड्यूस करते हो वो रिड्यूस करता हो किस चीज़ को, एक अदर प्रोडक्ट। टू प्रोडक्ट्स हैं कास्ट कम्प्लीमेंट्री कब एग्जिस्ट करता है, जब टू प्रोडक्ट आप प्रोड्यूस करते हो एक ही फर्म में, एक ही इंडस्ट्री में, देन या मल्टीपल प्रोडक्ट आप प्रोड्यूस करते हो एक ही फर्म में, तो उसकी बिना पे अगर आप एक प्रोड्यूस करते हो उसकी मार्जिनल कास्ट क्या हो, उसकी वजह से उसकी मार्जिनल कास्ट की वजह से आउटपुट रिड्यूस हो किस चीज़ का, आउटपुट इंक्रीज़ हो दूसरे प्रोडक्ट का, और मार्जिनल कास्ट किसका, फर्स्ट। फॉर एग्जांपल दो प्रोडक्ट हैं ए एंड बी, अगर आप प्रोड्यूस करते हो ए की मार्जिनल कास्ट डिक्रीज़ हो लेकिन आउटपुट ऑफ बी इंक्रीज़ हो, तो वो क्या, वो कास्ट कम्प्लीमेंट्री कहलाती है। ये सिचुएशन क्या, ये 3 सिचुएशन है बायोग्राफिकली इन्होंने फिर डिस्कस किया हुआ है कि फर्स्ट क्या है कि एवरेज कास्ट, टोटल एवरेज कास्ट को डिस्कस किया हुआ है, और साथ साथ क्वांटिटी को डिस्कस किया हुआ है। डिमांड है हमारे पास, टोटल एवरेज टोटल कास्ट है, तो वो किन किन पॉइंट पे टच करती है, या मोनोपोली में सिचुएशन क्या होती है। अगर सिंगल वो होता है, सिंगल फर्म होती है, लाइक मोनोपोली सिचुएशन हो, मोनोपोली सिचुएशन में हम क्या करते हैं कि एवरेज कास्ट क्या है, टोटल एवरेज कास्ट वो ग्रेटर क्या होगा, लेस होगा किस चीज़ से, प्राइस से, मार्केट प्राइस से या मोनोपोली प्राइस से लेस क्या होगा टोटल एवरेज कास्ट। और पहले में क्या था कंपटीशन में, क्या ये दोनों प्राइस मार्केट प्राइस जो डिमांड एंड सप्लाई से डिटरमाइन होता था कंपटीशन में, वो और टोटल एवरेज कास्ट क्या इक्वेट करते थे। इक्वेट होने से जो लोवेस्ट, सबसे कम इक्वेट कब करते, उस पॉइंट पे हम कहते हैं कि ये इक्वल हैं, इक्विलिब्रियम सिचुएशन क्रिएट होता है जब हमारे पास टोटल एवरेज कास्ट बराबर हो प्राइस मार्केट, लेकिन वो एवरेज कास्ट क्या हो, वो लोवेस्ट एवरेज कास्ट हो। अब लोअर एवरेज कास्ट इधर क्या हमारे पास, इधर अगर हमारे पास एवरेज सिंगल एवरेज कास्ट क्या है, वो लेस होगा मोनोपोली प्राइस से। इसी तरह अब अगर एवरेज कास्ट मिनिमम हो तो हमारे पास वो प्राइस क्या, वो बहुत लो आएगा। तो इनको डिस्कस करने पे एनालिसिस ऑफ किस चीज़ के, इकॉनमी ऑफ स्केल को डिस्कस किया गया है कि ये डिटरमाइन करता है कि आप मोनोपोलिस्ट हो या आप मोनोपोली फर्म है, तो वो बेस इन चीज़ों पे करता है कि गेज स्टेज, लाइक जो प्रीवियस इन्होंने डिस्कस किया, तो वो क्या इन चीज़ों को। अब जो टू थिंग्स हैं, एक है मोनोपोली, एक है मोनोपोलिस्टिक। मोनोपोली मीन सिंगल वो कौन सा सिचुएशन है, जो हमारे पास सिचुएशन QM है, QM वो सिचुएशन है कि एक सिंगल फर्म मोनोपोली सिचुएशन है। बाकी जो आउटपुट है क्यूस्टेरिक शो करता है कि ये मोनोपोलिस्टिक है। अब इसमें क्या, फिर प्राइस डिक्रीज हो गया, प्राइस डिक्रीज क्या है,
डिक्रीज़ है, तो उस डिक्रीज़ होने की वजह से अब ये एक प्राइस है जो बिलो क्यू स्टेरिक है, तो इसके लिए भी एक प्राइस होगी। एक प्राइस जो सिंगल फर्म वाला है, एक ये प्राइस होगी। फॉर एग्जांपल एक और हो, तो ये तीन, अगर आप जो तीन प्राइस चार्ज करते हो ऑन सिटी बेस, इन्होंने लार्ज सिटी डिस्कस किया हुआ है कि क्यू स्टेरिक में जो गैसोलीन है वो लार्ज स्केल में क्यू स्टेरिक है। इसी तरह क्यू स्टेरिक लो रेलेवेंट पुअर या स्मॉल टाउन में, तो वो बेस डिफरेंट उसको डिस्कस किया हुआ है। ये क्या, ये डिफरेंट प्राइसेस चार्ज होंगे ऑन सिटी बेस, या तो ये प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है। और क्वांटिटी बेस, अब प्राइस डिस्क्रिमिनेशन किस तरह आता है मोनोपोलिस्टिक में? फॉर एग्जांपल आप, अब इसी एग्जांपल को मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। आप वापडा बिजली इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप 100 यूनिट यूज़ करते हो, यूटिलाइज़ करते हो, यूजेज ऑफ 100 पर मंथ करते हो, तो आपकी बिल की प्राइस यूनिट एक होगी, फॉर एग्जांपल 13 रुपये। इसी तरह अगर आप सेकंड वो करते हो 100 से अबव करते हो, फॉर एग्जांपल 200, तो प्राइस आपसे दूसरी चार्ज करते हैं। इसी तरह अगर आप 200 से अबव 300 से अबव होते हैं, तो उनकी प्राइस और चेंज हो जाती है। तो इसको डिस्क्रिमिनेशन कहा जाता है, ऑन डिस्क्रिमिनेशन डिग्री होता है। इसी तरह आप से एक और डिस्क्रिमिनेशन ये है कि हाउस होल्ड की यूनिट एक प्राइस पे है, कमर्शियल एरिया की दूसरी उस पे। तो वो क्या, इनको शो करने पे, ये तो मैं जस्ट इस तरह दे रहा हूँ। इन्होंने लार्ज सिटी स्मॉल सिटी टाउन का डिस्कस किया हुआ है, इसको रीड करना इस बाय पैराग्राफ के। वो अर्न करते हैं क्या, प्रॉफिट अर्न की, अगर मैं कामयाब स्केल या इन चीज़ों को डिस्कस करता हूँ, मेन चीज़ यही है, इन ग्राफ को थोड़ा डिस्कस करना या इनको रीड करना। इनमें और कोई इस तरह ख़ास वो नहीं है। टोटल एवरेज कास्ट का जिक्र है, डिमांड कर्व का है, प्राइस का है, एंड क्वांटिटी का है। तो ये क्या